एक बड़ा तोहफा कर्नाटक को मिला है और डबल तोहफा मिला है। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भव्य उद्घाटन होता है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्शकों 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिलती है। आईटी हब की व्यस्त सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक रफ्तार और राहत का नया अध्याय लिखा गया है। लेकिन इस दौर का महत्व सिर्फ परियोजनाओं तक सीमित नहीं है दर्शकों। दक्षिण भारत में बीजेपी के मिशन कर्नाटक की बड़ी रणनीति भी इसी मंच से तय होती हुई दिख रही है। आपको मैं दिखाऊंगी कि विकास और राजनीति के इस संगम पर एक खास रिपोर्ट। मोदी का मिशन कर्नाटक, दक्षिण का द्वार, सुपर उपहार। रविवार सुबह बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का हुआ भव्य उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ किया मेट्रो का शुभारंभ। उद्घाटन के बाद पीएम खुद मेट्रो ट्रेन में सफर करने भी पहुंचे। मेट्रो यात्रा के दौरान नेताओं के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई, सबने ठहाके लगाए। हालांकि ये हंसी किस बात पर थी ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन माहौल बेहद हल्का और दोस्ताना दिखा। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन शहर के आईटी हब को जोड़ने वाले व्यस्त कॉरिडोर में ट्रैफिक जाम कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। ये लाइन 16 स्टेशनों से होकर गुजरेगी और हजारों यात्रियों का रोजाना सफर आसान बनाएगी। मेट्रो इनॉग्रेशन के साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस प्रोजेक्ट में 44.65 किलोमीटर का नया ट्रैक जोड़ा जाएगा, जिसमें 31 नए स्टेशन शामिल होंगे। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक को 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी दी। इनमें बेंगलुरु चेन्नई, मैसूर हैदराबाद और हुबली तिरुपति रूट शामिल हैं। ये ट्रेनें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगी। आज येलो लाइन के लोकार्पण के साथ ही हमने फेज 3 यानी ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया है। जब ये लाइन शुरू होगी तो येलो लाइन के साथ मिलकर डेली 25 लाख पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करेगी। 25 लाख पैसेंजर्स। बेंगलुरु मेट्रो कई अहम स्टेशनों के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन, बायोकॉन और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों ने पार्ट फंडिंग की है। मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स और यात्रियों से बातचीत भी की, उनका हालचाल पूछा और विकास परियोजनाओं पर उनकी राय जानी। कैमरों में कैद हुए मुस्कुराते चेहरे और सेल्फी के पल। कर्नाटक में यह दौरा सिर्फ विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि राजनीति के लिहाज से भी अहम है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम का दक्षिण भारत में बड़ा मेगा शो, जिससे बीजेपी अपने साउथ मिशन को मजबूत करना चाहती है। देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी है वो है नए रिफॉर्म्स। बीते एक दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है
और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान है, उन्हें खत्म किया जा सकता है। तो बेंगलुरु से लेकर पूरे कर्नाटक को पीएम मोदी का ये सुपर उपहार। एक ओर है मेट्रो की रफ्तार, दूसरी ओर वंदे भारत का सफर और साथ ही विकास की वो रफ्तार जो आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति में भी नया मोड़ ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ा तोहफा कर्नाटक को मिला है और डबल तोहफा मिला है। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भव्य उद्घाटन होता है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्शकों 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिलती है। आईटी हब की व्यस्त सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक रफ्तार और राहत का नया अध्याय लिखा गया है। लेकिन इस दौर का महत्व सिर्फ परियोजनाओं तक सीमित नहीं है दर्शकों। दक्षिण भारत में बीजेपी के मिशन कर्नाटक की बड़ी रणनीति भी इसी मंच से तय होती हुई दिख रही है। आपको मैं दिखाऊंगी कि विकास और राजनीति के इस संगम पर एक खास रिपोर्ट। मोदी का मिशन कर्नाटक, दक्षिण का द्वार, सुपर उपहार। रविवार सुबह बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का हुआ भव्य उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ किया मेट्रो का शुभारंभ। उद्घाटन के बाद पीएम खुद मेट्रो ट्रेन में सफर करने भी पहुंचे। मेट्रो यात्रा के दौरान नेताओं के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई, सबने ठहाके लगाए। हालांकि ये हंसी किस बात पर थी ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन माहौल बेहद हल्का और दोस्ताना दिखा। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन शहर के आईटी हब को जोड़ने वाले व्यस्त कॉरिडोर में ट्रैफिक जाम कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। ये लाइन 16 स्टेशनों से होकर गुजरेगी और हजारों यात्रियों का रोजाना सफर आसान बनाएगी। मेट्रो इनॉग्रेशन के साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस प्रोजेक्ट में 44.65 किलोमीटर का नया ट्रैक जोड़ा जाएगा, जिसमें 31 नए स्टेशन शामिल होंगे। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है।